हेलो माय फ्रेंड्स। वेलकम टू इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड। इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हमारा वेल्डिंग के ऊपर टॉपिक चल रहा है। आप मेरे वीडियो है ना पूरा डिटेल में देखिए और पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपको एक अलग लेवल पर और वेल्डिंग का पूरा ज्ञाता बना देगा। आप मेरा ये यकीन कीजिए, क्योंकि मैं है ना इसके ऊपर बहुत डिटेल में स्टडी करके पूरा वीडियो बनाता हूँ और वीडियो डालता हूँ। तो दोस्तों, हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो हो गया है, बहुत सारे मतलब 2-3 वीडियो हो गए और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाले। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप है ना वीडियो को डिटेल में इसीलिए देखिए, क्योंकि आप धीरे-धीरे करके एक अलग लेवल तक पहुँच जाओगे, आप मेरा यकीन मानिए। आज का हमारा टॉपिक है वेल्डिंग पार्ट 2 हिस्ट्री, और दूसरा पार्ट है जिसमें कि वेल्डिंग प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में वेल्डिंग का क्या महत्व है, ये हम देखेंगे। तो आपका फिर स्वागत करता हूँ इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड में। वेलकम बैक। एक बार फिर हम शुरुआत करते हैं इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड के माध्यम से वेल्डिंग का चैप्टर। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने हिस्ट्री के बारे में कुछ जाना। हमने 15 अगस्त के ऊपर कुछ वीडियो, 15 अगस्त के दिन हमने कुछ वीडियो डाले थे। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जिन्होंने नहीं देखा। जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी डाला था, किस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चेकिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, एनडीटी डी, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, डीटी डिस्ट्रक्टिव पार्टिकल टेस्टिंग, फिर फोकस ऑन द डेवलपिंग, जैसे कि यहाँ लिखा है वेल्डिंग प्रोसीजर, ये हमने डाला था। स्पेसिफिकेशन, प्रोसीजर, क्वालिफिकेशन, रिकॉर्ड, ऑप्टिमाइजेशन पैरामीटर, मिग टीग स्पॉट एंड प्रोजेक्शन वेल्डिंग, फिक्सिंग, अलग अलग टाइप के हमने डाला था। दोस्तों, आप है ना जो मैंने 2 वीडियो डाले ना, आप डिटेल में देखिए, क्योंकि आपको है ना पूरा मालूम पड़ेगा कि क्या प्रोसीजर हो रहा है। इसके बाद है ना हम डायरेक्टली, जिन्होंने नहीं देखे हैं वो दूसरा वीडियो देखिए, फर्स्ट और वीडियो देखिए, और अब हम लेटेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम उसके ऊपर टाइम खराब नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली उसके ऊपर आते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है। प्लीज़, आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप 100% देखिए। हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। ये कुछ हमारे पार्ट चालू हो गए थे जिसके ऊपर कंटिन्यू स्लाइड थी। हाँ दोस्तों, तो वेल्डिंग का स्टार्ट हो गया है। पार्ट 2 वेल्डिंग हिस्ट्री हम एक बार और देखेंगे। तो दोस्तों, लेट 19th सेंचुरी में जैसे कि इंजीनियर साइंटिस्ट अप्लाई द एडवांस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू द हीट एंड ज्वाइन मेटल। दोस्तों, 19th सेंचुरी में एडवांस वेल्डिंग का आविष्कार हो चुका था इलेक्ट्रिसिटी और हीट के द्वारा ज्वाइनिंग मेटल में, जो कि जूल ली कैथलिक ने उसका इनोवेशन किया था। इसके बाद 1920 सेंचुरी में फर्स्ट वर्ल्ड वार वेल्डिंग वाज नॉट ट्रस्टेड एज ए मेथड ऑफ ज्वाइनिंग टू मेटल्स ड्यू टू क्रैक इशू। दोस्तों, वर्ल्ड वार 2 में है ना वेल्डिंग के ऊपर इतना फोकस इसलिए नहीं किया था, क्योंकि क्रैक के इशू आने लगे थे। जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, क्रैक के इशू आने लगे थे। तो ये क्रैक का इशू के कारण वेल्डिंग के ऊपर इतना विश्वास नहीं किया गया। इसके बाद दोस्तों, 1930 से लेकर 1940 तक इंडस्ट्रियल वेल्डिंग gains acceptations and use the expensive in the war effort of the building tanks, aircraft, ships, the use of the welding today। दोस्तों, जब 1930 और 1940 में दोस्तों अलग तरीके से वेल्डिंग, जैसे बिल्डिंग, टैंक, एयरक्राफ्ट, शिप्स सब में यूज होने लगी थी। तो दोस्तों, 19 से जो 1800 के आसपास मेजर वेल्डिंग उसमें क्या क्या हुआ था, इंग्लिश मैन एडवर्ड डेवी ने डिस्कवर्ड किया था एसिटिलीन 1836 में। फिर एसिटिलीन वाज द यूटिलाइजेशन बाय द वेल्डिंग इंडस्ट्री। लेकिन फिर कुछ देर बाद एसिटिलीन जो है वो वेल्डिंग इंडस्ट्रीज में यूज होने लगी थी। 1880 में, 1880 में के दशक में, 1881 में फ्रेंच साइंटिस्ट अगस्ट डी मार्टिन सक्सेस इन द फ्यूजन, उन्होंने फ्यूजन के बारे में देखा।
लेटेस्ट प्लेटेड बाय द यूजिंग हीट जनरेटेड फ्रॉम द एनआर। फिर इन्होंने देखा कि लीड मतलब एक जनरेट हो गई थी इलेक्ट्रिक आर्क के बारे में। फिर 1890 में ड्यूरिंग द 1819 वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेल्डिंग मेथड वाज इन्वेंटेड, कार्बन आर्क वेल्डिंग एंड थर्मिट वेल्डिंग। 1890 में डेवलप हुआ था। वाज द इनोवेटेड 1893, लेकिन 1893 में इसको यूज किया गया। 20th सेंचुरी में coated metal electrode was the first introduced stronger a coating help arc to the much more stable. Number of the other welding process were developed during this period. Sim welding, spot welding, flush welding, butt welding and projection welding, ये अलग अलग टाइप का वेल्डिंग का आविष्कार होते चले गए दोस्तों। फिर 1990 में हुआ, फिर 1920 में हुआ, जैसे कि कंफर्ट ऑफ द एडवर्ड। फिर प्रोसीजर ऑफ द GMAW गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, नोबल PO नोबल ने इसका आविष्कार किया। तो दोस्तों इसके बाद न्यूयॉर्क में डेवलप द स्टड वेल्डिंग, ये अलग अलग वेल्डिंग के प्रोसेस होते गए। फिर टिक वेल्डिंग 1940 में इसका हुआ, जैसे वाज अनदर सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ द वेल्डिंग विच वाज द डेवलप्ड इन बेटल मेमोरियल इंस्टीट्यूट इन 1948 में GMAW का हुआ। 1960 में there was the several advancement in the welding industry during the 1960 electroslag welding and plasma arc welding was invented during this time। 1960 में इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का आविष्कार हुआ। 1990 में दोस्तों वेल्डिंग इंस्टीट्यूट इन्वेंटेड FSW। दोस्तों FSW वेल्डिंग का सॉलिड स्टेट वेल्डिंग ज्वाइनिंग प्रोसेस विच यूटिलाइजेशन फ्रिक्शनल हीट रोटेटिंग टूल string effect of the tool proof और सॉलिड स्टेट ज्वाइनिंग हुआ दोस्तों। हम इसके बारे में देखेंगे। दोस्तों वेल्डिंग इज ए लार्ज दोस्तों वेल्डिंग इज जनरल, इट इज द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू मेटल प्लेट्स मेक इन इंटीग्रेटेड वन। दोस्तों वेल्डिंग दो पार्टों को जोड़कर वेल्डिंग किया जाता है। उसमें मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा। यदि आपको कोई डेफिनेशन पूछता है तो वेल्डिंग क्या होती है, दो पार्ट को ज्वाइन करके एक इंटीग्रेटेड वन पार्ट बनाया जाता है। वो किस तरीके से होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। सच ऐसे थर्मोप्लास्टिक, जैसे कि यहाँ लिखा है द लार्ज बल्क ऑफ द मटेरियल दैट इज द आर वेल्डेड आर मेटल एंड देम अलॉय द वेल्डिंग इज आल्सो अप्लाइड द ज्वाइनिंग of the material such as a thermoplastic heat supplied either by the electric arc or by the gas torch or some other means heat but not some of the process pressure is also employed। दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बताया है कि अलग अलग वेल्डिंग का प्रोसेस होता है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि वेल्डिंग होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था हीट और प्रेशर और फिलर मटेरियल, और डिपेंड ऑन द मतलब और भी चीज रहती है, 6 टाइप की चीज रहती है, वो आगे स्लाइड में मालूम पड़ेगा। लेकिन वेल्डिंग को ज्वाइन करने के लिए हीट और प्रेशर ये अपन, लेकिन जो हीट और प्रेशर हो रही है उसके नंबर ऑफ सोर्सेस रहते हैं, वो भी आपको बताऊंगा किस तरीके से वेल्डिंग के नंबर ऑफ सोर्सेस रहते हैं, ये आपको जानकारी मिलेगी। और मेटल के अलावा नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि मेटल के अलावा और जो नॉन मेटल रहते हैं उनमें भी वेल्डिंग किस तरीके से किया है, जैसे एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन अलग अलग रहता है, तो वो भी आपको मैं बताऊंगा कॉपर वगैरह में। मेटल एंड साइंस टेक्नोलॉजी, वेल्डिंग एंड साइंस टेक्नोलॉजी जो दोस्तों सिंस द बिगिनिंग, जैसे कि सिंस द बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशंस एंड द एबिलिटी टू ज्वाइन द different material has been very important making useful tools in early civilization people use the vans rope, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दोस्तों। जैसे कि ये फोर्ज वेल्डिंग का एग्जांपल है, आप यहाँ देख रहे हो फोर्ज वेल्डिंग है, इसको गर्म किया, मेटल आर कुड बी हीटेड इन ए फोर्ज ज्वाइंग टूगेदर बाय द हेमरिंग, जैसे हेमर से, और कनेक्टेड बाय द यूजिंग प्रोसेस एंड फोर्ज FOC, इसको फोर्ज वेल्डिंग बोलते हैं। ये देखिए हथौड़े से और उसको गर्म करा, ये गर्म किया, जैसे कि यहाँ दिया है प्रॉपर द मेटल पीसेज हीट एंड एंड ऑफ द फोर्ज, मेटल तो हीटेड टूगेदर
फिर हैमरिंग और वेल्डेड ज्वाइन आफ्टर द कूलिंग, और बाद में ठंडा होके ये वेल्डिंग ज्वाइन हो गया। फिर आयरन युग आया, जैसे फॉर आयरन ड्यूरिंग द आयरन एज, रिविट वेयर द वाइडली यूज इन द फैब्रिकेशन लार्ज मेटल स्ट्रक्चर सच एज ए ब्रिज, बॉयलर, ट्रेन्स एंड शिप। अधिकतर दोस्तों क्या बोलते हैं, रिविट्स के द्वारा फैब्रिकेशन में यूज किया जाता था लार्ज मेटल में, जैसे कि ब्रिजेस है, बॉयलर है, ट्रेन है आदि में। इसके बाद दोस्तों फोर्ज वेल्डिंग के बारे में हम, और आधुनिक वेल्डिंग का विकास विथ द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न वेल्डिंग, कटिंग एंड ब्रेजिंग सिविलाइजेशन advance rapidly, modern civilization would not exist without welding। दोस्तों जैसे जैसे आधुनिक वेल्डिंग का विकास होता गया और वेल्डिंग अलग अलग चीजों में आती गई, इंपोर्टेंस ऑफ द वेल्डिंग टुडे almost everything we use has the either been manufacturing by the welding process or proceeds ऑन इक्विपमेंट दैट वाज द बिल्ट बाय द वेल्डिंग। दोस्तों ज्यादातर वेल्डिंग जो यूज होती है वो अभी कंटिन्यू यूज होने लगी है, और ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। मेटल फैब्रिकेशन इज द प्रोसेस टू बिल्ड शेपिंग, कटिंग, बेंडिंग, असेंबलिंग प्रोडक्ट्स, इक्विपमेंट और मशीनिंग फ्रॉम द रॉ रॉ मेटल स्टॉक। दोस्तों मेटल फैब्रिकेशन उसको बोलते हैं जिसमें कि पूरा प्रोसेस किया जाता है, कटिंग कटिंग है, बेंडिंग है, असेंबली है, प्रोडक्ट है, उसको मेटल फैब्रिकेशन कहा जाता है। यदि कोई तुमको पूछता है मेटल फैब्रिकेशन क्या होता है, तो आप ये चीज बता सकते हो। मेथड ऑफ मेटल फैब्रिकेशन में उपयोग होने वाली विधि, अभी जैसे कि मेटल फैब्रिकेशन जैसे रिविटिंग, रिविटिंग में होता है ब्रेजिंग, ब्रेजिंग होता है, बेल्डिंग होता है, बोल्टिंग से टाइट होता है, कटिंग होता है, शोल्डरिंग होता है, ग्राइंडिंग है, मशीनिंग है। ये नंबर ऑफ ऑपरेशन है जो वेल्डिंग के दौरान पर हमें किया जाता है दोस्तों। ये आपको मालूम पड़ेगा, जैसे रिबीटिंग, ब्रेजिंग, वेल्डिंग, बोल्टिंग, कटिंग, सोल्डरिंग, ग्राइंडिंग, मशीनिंग। वेल्डिंग एप्लीकेशन, वेल्डिंग is used to permanent joint metal part in almost every manufacturing and construction industry। Welding is an initially manufacturing process using the construction, transportation, aerospace, automotive, railway, अलग अलग जगह पर एप्लीकेशन यूज किया जाता है वेल्डिंग का। जैसे कि यहाँ लिखा है शिप है, हाई रिज बिल्डिंग है, ब्रिजेस है, झूले हैं। इसके बाद है ना ऑटोमोबाइल सेक्टर है, फार्मिंग इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है। इसके बाद है ना प्रिसीजन है, कोई है ना हेवी इंडस्ट्रीज में है, अलग अलग कंट्रियों में रेलवे है, बॉयलर है, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग में वेल्डिंग का यूज किया जाता है दोस्तों। Before the welding, traditional riveted welding metal join the welding technology. Old steam boiler is using the rivet. Modern automobile body assembled by robotic welding. जो अभी वेल्डिंग हो रही है वो रोबोटिक वेल्डिंग हो रही है। स्टिक और लॉजिक ट्रेन लॉगिंग ट्रेन फैब्रिकेटर यूजिंग रिवेटेड कंस्ट्रक्शन। फैब्रिकेशन फैब्रिकेशन स्टेप्स। दोस्तों आपने वेल्डिंग की हिस्ट्री के बारे में जाना, किस-किस तरीके से वेल्डिंग का यूज़ किया जाने लगा है। लेकिन अभी आप और देखोगे, मैं आपको अब और दोस्तों जिन फ्रेंडों को वेल्डिंग के बारे में थोड़ा बहुत मालूम है, वो आगे के वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को स्किप करके आगे आप जा सकते हो। लेकिन जिन्हों को वेल्डिंग के बारे में, जिन हमारे फ्रेंड्स को या हमारे नए कमर्स को, जिन्हें आईटीआई डिप्लोमा डिग्री किया है और फ्रेशर आए हैं, जिनको मालूम नहीं है, वो हमारा ये वीडियो कंटिन्यू देखिए और उसको वीडियो को 10 से 12 बार देखिए और नोट्स बना के देखिए, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है तो ये डिटेल में देखना पड़ेगा दोस्तों। लेआउट करते हैं, कट आउट करते हैं, उसके बाद असेंबली करते हैं, फिर वेल्डिंग, वेल्डिंग के बाद फिनिशिंग, फिर शॉर्ट मेथड, जैसे कि आपको पता है लेआउट, कट, असेंबली, वेल्डिंग, फिनिशिंग एंड फिनिशिंग प्रोडक्ट। वेल्डिंग डिफाइन, व्हाट इज द वेल्डिंग? मेनी मेनी पीपल दोस्तों, many people thinking the welding only means joining metals using the gas torch electric arc, where the metal is simply melted together. This is was the true, but earlier days is the welding, but modern weldings much more advanced.
दोस्तों जैसे दोस्तों जैसे कि पहले जब वेल्डिंग का आविष्कार हुआ था तो गैस टॉर्च और इलेक्ट्रिक आर्क से वेल्डिंग, लेकिन आज के ज़माने में और भी मॉडर्न वेल्डिंग आ गई है, उसका हम देखेंगे जैसे कि इंडक्शन वेल्डिंग, ठीक है ना? प्रेशर वेल्डिंग, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग और तो दोस्तों इंडक्शन वेल्डिंग जैसे कि joins metal using the electromagnetic induction without an open the flame और इलेक्ट्रिक आर्क इंडक्शन वेल्डिंग। दोस्तों इंडक्शन एक मिनट हाँ। दोस्तों इंडक्शन वेल्डिंग किस तरीके से होती है, जैसे कि मान लो कि कोई पार्ट को वेल्डिंग करना है, तो वो उसके दूर रहेगी और उसको है ना पूरी तरीके से कवर कर देगी और उसके ऊपर हीट आएगी, ठीक है ना? तो वो मेल्ट हो जाएगा, वो इंडक्शन वेल्डिंग होती है। तो ये अलग-अलग टाइप की वेल्डिंग के आने लगे हैं, ठीक है ना? कुछ जैसे कि मैं एक उदाहरण बोलता हूँ जैसे कि कोई घर में कोई मेहमान आए हैं और पापा, मम्मी, बच्चे हैं, कुछ है ना हरकतें कर रहे हैं, लेकिन अगर पापा उसको ऐसे आँख कर देंगे तो बच्चा वहीं के वहीं है। तो वैसे ही बिगर मारे पीटे बच्चे सुधर जाते हैं, क्योंकि मेहमान आए हैं, उनने देख लिया अगर गलती करेंगे तो पापा बाद में मारेंगे। तो वैसे ही वेल्डिंग में जब ये पार्ट में वेल्डिंग करनी हो रही है तो उसमें कोयल में दूर से ही वेल्डिंग को गर्म कर देता है पार्ट को और मेल्ट हो जाता है, वेल्डिंग हो जाती है। दोस्तों प्रेशर वेल्डिंग जिसमें प्रेशर दिया था, एक्सप्लोसिव यूजिंग द कंट्रोल्ड एक्सप्लोसिव एनर्जी टू बॉन्ड एंड टू मेटल टुगेदर। दोस्तों इसमें एक्सप्लोसिव एनर्जी दी जाती है, वो भी आपको बताऊं किस तरीके से। तो ये अलग अलग वेल्डिंग का यूज किया जाता है। AW अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी डिफाइन द वेल्डिंग अकॉर्डिंग द अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी, AWS बोलते हैं उसको। वेल्डिंग इज अ लोकलाइज कोइलेसेंस, जैसे कि यहाँ लिखा है वेल्डिंग इज ए लोकलाइज coalescence of metals or non-metals produced either by the heating either by the heating the materials to the required welding temperature with or without application of pressure or by the application of the pressure along with the without any filler material। दोस्तों ये क्या बता रहा है वो आपको क्लियर करता हूँ। वेल्डिंग को ज्वाइंट करने के लिए दो मेटल को जब ज्वाइंट किया जाता है तो दो मेटल को जब ज्वाइंट किया जाता है तो ज्वाइंट करने के लिए सिमिलर मटेरियल होना चाहिए या डिसिमिलर मटेरियल भी हुआ। फिलर मटेरियल डिपेंड ऑन द मटेरियल प्रॉपर्टी, फिलर मटेरियल भी यूज होता है और अलग अलग तरीके का इलेक्ट्रोड भी यूज होता है और समटाइम हीट समटाइम प्रेशर और समटाइम बोथ। ये सभी टाइप की वेल्डिंग बताएंगे, इनको इसको हम पूरे एप्लीकेशन को मिला के एक वेल्डिंग डेफिनेशन बनती है। जैसे कि लोकलाइज कोएलाइसेंस, यहाँ पर localized coalescence joining material only for the required joint area। दोस्तों वेल्डिंग को ज्वाइंट करने के लिए जो वेल्डिंग का पार्ट रहता है ना, जो वेल्डिंग का पार्ट है उसमें मान लो कि इन दोनों को ज्वाइंट करना है तो इतने मटेरियल को एक लोकलाइज मतलब यहाँ पर उसको फ्यूज फ्यूज किया किया जाता है, उसके मेटल को प्लास्टिक डिफॉर्मेशन किया जाता है। अगर प्रेशर वेल्डिंग कर रहे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन किया जाता है और हम मिग या टिग वेल्डिंग कर रहे हैं, है ना? तो या हम लेजर वेल्डिंग भी कर लेजर में अलग अलग टाइप होते हैं उसके ऊपर भी हैं। तो उसको है ना उसको लिक्विड फॉर्म में लिया जाता है। जैसे कि वेल्डिंग में आपको बताता हूँ तीन टाइप की होती है वर्ल्ड में, जैसे कि सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग और सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, ये तीन टाइप की वेल्डिंग होती है। जिसमें कि सॉलिड में पार्ट को प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तक लिया लाया जाता है, लिक्विड में वेल्डिंग को फ्यूज किया जाता है, मतलब पार्ट को फ्यूज किया जाता है, उसको मेटल को पानी ऐसा किया जाता है, लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है। और सॉलिड सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग में दोस्तों एक पार्ट को मतलब जो हमारा बेस मेटल है उसको सॉलिड ही रखा जाता है और जैसे ब्रेजिंग और सोल्डरिंग उसमें है ना जो लेड पीवी का रहता है, मतलब फिलर मेटल रहता है उसको लिक्विडिफाइड किया जाता है और वो वेल्डिंग होती है। तो ये जो होता है वो एटम तक होता है, मतलब उसके ऊपर भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा, अभी सिर्फ आपको एक अपना रूबरू हो रहा है।
तो मेटल, जैसे मेटल एंड नॉन मेटल्स, वेल्डिंग कैन बी ज्वाइन मेटल्स एज ए वेल एज ए प्लास्टिक सेरेमनी एंड सेरेमिक एंड अदर, मतलब मेटल के अलावा प्लास्टिक सेरेमिक अलग अलग होता है। हीट, सम टाइम वेल्डिंग यूज द हीट, सम टाइम यूज द प्रेशर। हम ये सब चीजें हम यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है हीट और प्रेशर। फिर कुछ टाइम पे हम सिर्फ हीट और प्रेशर और फिलर मटेरियल यूज करते हैं, डिपेंड ऑन द एप्लीकेशन। Technique term coalescence, fusion or growing together of the grains structure of the two materials to from one joint। दोस्तों इसके ऊपर मैं आपको एक डायग्राम बना के बताता हूँ। जैसे कि एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, इन दोनों को ज्वाइंट करना है। तो ये जो हिस्सा दिख रहा है और ये जो दिख रहा है, ठीक है ना, इनका ग्रेन स्ट्रक्चर, जैसे कि कोई मटेरियल बनता है ना, मैं आपको पिक्चर बताता हूँ। ये कोई ज्वाइंट हुआ है, मतलब कोई पार्ट मेटल है, तो मेटल का एक ग्रीन स्ट्रक्चर इस टाइप से दिखाई देता है आपको। ये इस टाइप से स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको, ठीक है ना। लेकिन जब इसको ज्वाइन करेंगे ना, एटम से बनता है और उसके अंदर जैसे कि एक न्यूक्लियस मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रहते हैं। एटम्स को जोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रहते हैं। ये जितना भी जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये इनके समीकरण के द्वारा बना है, ये जॉइंट से बना हुआ है। जब जैसे कि इस मेटल को हमने फ्यूज किया, मतलब कि उसको जब मेल्ट किया, तो मेल्ट करने जो इसका ग्रेन स्ट्रक्चर है ना, मैं आपको और भी इससे बताता हूँ सामने आके। जो इसका ग्रेन स्ट्रक्चर है ना, वो वो टूटने लगेगा, मतलब वो अलग अलग हो जाएगा, टूटने लगेगा इन द सेंस, जैसे हमने कैरी बैग है, हमने कैरी बैग ली और उसको है ना ऐसे हमने खींचा, तो जो अंदर का जो उसके ग्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, प्लास्टिक के, तो वो भी दूर दूर होंगे। ये आप बात समझिए। तो वैसे ही जब वेल्डिंग की जाती है, तो वेल्डिंग के दौरान पे उसके ग्रेन स्ट्रक्चर आपस में दूर होते हैं, और जब उसको फिलर मटेरियल या प्रेशर दिया जाता है, तो वो आपस में चिपक जाते हैं। तो लिक्विडिफाइड होने के बाद वो सोलिडिफिकेशन हो जाता है और वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है। फिलर मटेरियल, जैसे फिलर मटेरियल गैप के बेस मेटल आता है, द ओरिजिनल मटेरियल बीइंग ज्वाइंट। सिंपल डेफिनेशन, वेल्डिंग इज the permanent joining of two and more material by using the heat pressure both with in the without filler material। Welding is the process of joining together two pieces of metal so that bonding take place at their original boundary surface। When the two parts will join are metal together, heat pressure। दोस्तों ये मैंने अलग अलग डेफिनेशन लिखी है, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो सबका मीनिंग एक ही है, लेकिन आप तीन का भी आप बता सकते हो। What is the weld quality? Welding quality refer to how well as weld is made so that is perform the safety reliability throughout the intended service life। Ideally, every weld would be completed the free from the defects. However, in the practice, producing a perfect weld is not always the possible। Achieving a high welding quality requirement more time, skill welders, better equipment, high cost। दोस्तों वेल्डिंग की क्वालिटी कब होती है, जैसे कि कोई डिफेक्ट नहीं आना चाहिए। वेल्डिंग की क्वालिटी कम मानेंगे, कोई डिफेक्ट नहीं आना चाहिए। इसके बाद हाई क्वालिटी भी अच्छी मिलना चाहिए। वेल्डर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का मतलब जो वेल्डिंग हो रही है, वो उसमें नॉन यूनिफॉर्म वेल्डिंग नहीं आनी चाहिए, मतलब टेढ़ा बेड़ा वेल्डिंग नहीं आना चाहिए। वेल्डिंग में पेनिट्रेशन होना चाहिए, उसको मालूम चाहिए कितना करंट और कितना वोल्टेज होना चाहिए। तो ये सब पैरामीटर होने चाहिए, जब जाके क्वालिटी मिलती है। क्वालिटी का मतलब इन द सेंस है फिट एंड फंक्शन और ड्यूरेबिलिटी, वो लंबा प्रोडक्ट चलना चाहिए दोस्तों। फिट टू, जैसे कि आप मैंने आपको बताया था, फिट टू सर्विस, ए वेल्ड इज कंसीडर फिट टू सर्विस, इट कैन सेफली परफॉर्म इट इंटेंडेड फंक्शन विदाउट फेलियर ड्यूरिंग द डिजाइन सर्विस लाइफ।
In simple word, weld does not have to be performed. It must be strong enough and safe for its intended application. जैसे कि दोस्तों, वेल्डिंग के ऊपर मैं ये बताता हूँ, हाई क्वालिटी वेल्डिंग में प्रेशर वेसल्स आता है। जस्ट मिनट। वेल्डिंग के ऊपर जैसे कि प्रेशर वेसल्स आता है, ऑयल रिफाइनरिंग आता है, बॉयलर, पाइपलाइन, एयरक्राफ्ट, ब्रिजेस, न्यूक्लियर प्लांट्स। यदि इन्हों में इन सभी में यदि हमने अच्छे से वेल्डिंग नहीं किया तो क्या क्या फेलियर हो सकता है। ए वेल्ड फेलियर इन दिस एप्लीकेशन कैन बी कॉजेज लॉस ऑफ द लाइफ, कारण फायर ऑफ द एक्सप्लोजन, एनवायरमेंटल डैमेज, ये डैमेज आ सकते हैं, फाइनेंशियली लॉस, बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। नॉर्मल क्वालिटी वेल्ड नॉट क्रिटिकल एप्लीकेशन, जैसे कि गेट बना सकते हैं, फेंस, आर्म, फार्म टेलर, फर्नीचर, स्टोरेज रेक, अलग अलग टाइप के हम एप्लीकेशन। दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, दोस्तों पूरे वर्ल्ड में जितना भी ऑटोमोबाइल मतलब जितना भी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, उसमें चाइना सबसे नंबर वन पर है, ज्यादा लार्ज प्रोडक्ट बनाने में। आप मैं आपको पूरा लिस्ट बताता हूँ दोस्तों। जैसा कि दिख रहा है, चाइना है, इसका 4.66 डॉलर ट्रिलियन है, 28% है। फिर यूनाइटेड स्टेट है, डॉलर 2.9 डॉलर ट्रिलियन, 15% है। जापान 867 बिलियन, 5.1 है। जर्मनी 843 बिलियन। फिर इंडिया का नंबर दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हो, ये इंडिया का नंबर है, 493 बिलियन, 3% है। दोस्तों, चाइना पूरे वर्ल्ड में 43% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट देता है। आप ये समझ लिए कितना बड़ा पावर है इंडस्ट्रियल का चाइना में। तो दोस्तों, हमारा हम नेक्स्ट टॉपिक चालू करने वाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के बारे में कि वेल्डिंग का क्या महत्व है, क्या क्या होगा। तो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।